है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। फिलहाल जो रेलवे के पाठ्यक्रम में या अन्य पाठ्यक्रम में जो आपके फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं कंप्यूटर से जुड़े हुए, हम बात करेंगे उनकी। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला हमारे पास जो फुल फॉर्म है वो है एडीसी का। एडीसी का मतलब होता है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉमन सा नाम है। आप लोग अक्सर सोचते रहते हो कि एआई सॉफ्टवेयर, एआई रोबोट, है ना। एएलजीओएल एल्गोल बोलते हैं। तो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज इसका साफ से अर्थ होता है। एलयू का मतलब होता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। एएससी सेकंड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका मतलब होता है एएससी सेकंड का। एटीएम का आप सब जानते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसमें कई बार आपको दिक्कत होता है कि ऑटोमेटिक टेलर है या ऑटोमेटेड है। तो ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑटोमेटेड होगा ना कि ऑटोमेटिक। ये थोड़ा संशोधन करिएगा कि ऑटोमेटिक नहीं ऑटोमेटेड होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला है बीएआरसी द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, आगे है बेसिक। बेसिक का मतलब होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये बेसिक कंप्यूटर सीखते हैं ना, उसके लिए बताया जा रहा है। तो BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बीएसएनएल का भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बीएसएनएल कौन है, मैरी कॉम। वर्तमान में मैरी कॉम इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। सीएडी की कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। सीएम की बात करें तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी रोम का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। RAM रैम और ROM इसका फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो वही चीज़ दे रखी है, देखिए। और CDRW का कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। और इसी तरीके से R जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसका फुल फॉर्म होता है। कोबॉल ये लैंग्वेज भी होती है, तो याद रखना इसका मतलब क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबॉल एक लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके अलावा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CRT कैथोड रे ट्यूब, CU कंट्रोल यूनिट। ठीक है, आगे है DRAM डायनेमिक रैम। DAC का मतलब होता है डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DCL मतलब डिजिटल कमांड लैंग्वेज। DFD मतलब डाटा फ्लो डायग्राम। DNS डोमेन नेम सिस्टम। DPI डॉट्स पर इंच। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। DRDO द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में है। DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। देखिए कई बार जो आपसे बहुत अजीब लग रही होती है, ज़्यादातर तो वही आपसे पूछता है, सामान्य सी नहीं पूछता है। कई बार ऐसी चीज़ें पूछता है जो आप लोगों ने नहीं सुनी होती हैं या फिर चर्चा में नहीं बनी रहती हैं। तो ई प्रोम और EBCDIC ये आप याद रखिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो ई प्रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और EBCDIC का मतलब होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसके अलावा EDP का मतलब समझें तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। तो EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये इंपॉर्टेंट है EDSAC। तो ई प्रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। फोटोन ये भी एक लैंग्वेज का ही प्रकार है। तो फार्मूला ट्रांसलेशन, फोटोन का मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। FOR से बना है फार्मूला और TRAN से बना हुआ है ट्रांसलेशन। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। HTML जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आप सबसे, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। आगे देखते हैं। तो IT मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। KBPS किलो बाइट पर सेकेंड, बोलते हैं ना KBPS की कितने KBPS की स्पीड आ रही है, तो वही चीज़ है, किलो बाइट पर सेकेंड। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। देखिए सी में हम सबको कई बार दिक्कत होती है, तो कृपया याद रखें कि LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LSI का मतलब होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। MAN का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MB का मतलब होता है मेगाबाइट। ठीक है, पता है ना, ये 1024 MB इक्वल टू 1 GB। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। खैर, MICR का मतलब होता है मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डेमोड्यूलेटर।
MS एक्सेस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है। MS डॉस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS एक्सेल का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। MS विंडो माइक्रोसॉफ्ट विंडो। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MS का मतलब शाब्दिक अर्थ अगर कहें तो माइक्रोसॉफ्ट से, ठीक है। MTNL, जैसे आप BSNL पढ़ते हैं ना, वैसे MTNL का मतलब होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। NL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, ठीक है। लेबोरेटरीज जो होती हैं, लेबोरेटरी जो होती हैं, उनका ही बहुविकल्पी कह सकते हैं कि बहुवचन शब्द है लेबोरेटरीज। तो NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जो ये ऊपर लिखे हुए हैं, एक तो OCR एक तो OMR। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, क्योंकि आपकी जो कॉपी होती है OMR कॉपी होती है वो इसी से जांची जाती है, OMR इसीलिए फुल फॉर्म दे रखा है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OS का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। PC का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। PDL का मतलब होता है प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज। PL1 का होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल्स। आगे है प्रोम का फुल फॉर्म। प्रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। P फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैंने ऊपर आपको बताया। आपका रोम रीड ओनली मेमोरी। RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रह गई हमारी, जैसे SCSI, इसका मतलब होता है आपका स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और इसके अलावा जो IP लिखा हुआ है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जरूरी है, सब चीज़ें ऐसी चीज़ें जो जरूरी हैं। TFT थिन फिल्म ट्रांसिस्टर। ULSI का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। UNIVAC वन यूनिवर्स ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UPS का मतलब होता है यूनिटरप्टिबल पावर सप्लाई। यूनिटरप्टिबल पावर सप्लाई। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इस समय NTPC के पेपर में ये बहुत पूछा जा रहा है, याद रखना, ठीक है। वीडियो का मतलब होता है वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। आगे है VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL की भांति ही। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। WIMX यानी कि VMAX वर्ल्ड वाइड इंटर प्रोबेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। WLL का मतलब होता है वायरलेस लोकल लूप। WORM का मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी। तो WWW वर्ल्ड वाइड वेब। एक आपसे मैं प्रश्न छोड़े जा रहा हूँ यहाँ से कि WWW, ये 4 बार W का मतलब क्या होता है, ये आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आई होप चीज़ें मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करी हैं, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल आपसे याद ही करना, इसमें कोई ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। आई होप आपको पसंद भी आया हो। नमस्कार।